नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। अभी हम बीजेपी कार्यालय में है। मेरे सामने जो पुलिस स्पेशल पुलिस ब्रांच के जो सेवक हैं वो मेरे सामने है। एसबीओ जो कहा जाता है, जानते हो किस लिए क्या कारण से यहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कारण से आए हुए हैं? हम लोग का जो एसपीओ के पद पे नियुक्ति दी गई थी 2010-11 में, और उस वक्त हम लोग को सेवा भी लिया गया विथ कमान के साथ, बाई ऑर्डरली के साथ। जो एक डिपार्टमेंट में विधिवत जो कार्यक्रम होती है उस तहत हम सब सारे लोगों को, पूरे बिहार वासियों को लिया गया था। लेकिन हम लोग निष्पक्ष रूप से काम किया। कुछ ऐसे हमारे साथी भी हैं जो नक्सलियों का शिकार बन गया, और आज स्थिति उसके परिवार की ऐसी है कि वो दाने दाने के लिए मोहताज है। एक घर का मात्र ऐसा व्यक्ति है जो उस पर 4 परिवार आश्रित है। अब बताया जाए कि वो कहाँ जाएगा, किसके दरबार पर जाएगा? उसको एसपीओ के नाम से कहीं लोग उसको काम भी नहीं मिलता है। बोलता है कि अगर इसका पति मरा है तो इसका पत्नी भी कहीं न कहीं पुलिस से साठगांठ किए होगा। तो इस तरह से हम लोग के ऊपर दाग लग गया है। 2018 तक हम लोग पूरे बिहार के एसपीओ हम लोगों ने सेवा दिया। अब बताइए कि बिना कारण बताओ नोटिस, बगैर सूचना को हम लोग को स्थगित कर दिया गया, बैठा दिया गया। जबकि 2018 तक नियमित रूप से 3-3 हज़ार रुपया मानदेय के रूप में दी जा रही थी। मानदेय बढ़ाने को लेकर के काफ़ी आंदोलन किया, यहाँ से दिल्ली तक हम लोग गए, लेकिन हमारी बात को नज़रअंदाज किया। लोगों ने सिर्फ आश्वस्त किया। हम लोग न्यायालय के शरण में भी गया हूँ। हर जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े जो अधिवक्ता हैं, हम लोग सबके पास थक गए हैं। लेकिन आज हम डिप्टी सीएम जो भाजपा के हैं आदरणीय सम्राट कुमार चौधरी जी से सारे एसपीओ उनके कार्यालय दरबार पे आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांग सुना जाए, और अस्थाई के लिए हम लोग सब एसपीओ आए हैं। मैं गया से देवानंद दास। आप लोग कितने की संख्या में आप लोग हैं? हम लोग 7,000 की संख्या में हैं। तो बहाल हुए थे आप लोग, क्या कहा गया था? बहाली हुआ था तो हम लोग को कहा गया था कि सूचना देना है, आप कहीं रहिए। लेकिन कुछ दिन के बाद थाना अध्यक्ष के द्वारा हम लोग को थाना पर बुला लिया गया, और चौकीदार दफेदार के तरह हम लोग से ड्यूटी लिया गया विथ कमान के साथ। हम लोग कमान के साथ ड्यूटी किए हैं। चुनाव ड्यूटी हो या कहीं कोई मंत्री आ रहे हैं उसमें हम लोग को लगाया गया, और हम लोग ईमानदारी से काम किए। उसके बाद 2018 मार्च में हम लोग को बिना सूचना के हटा दिया गया। हम लोग सब भुखमरी के कगार पर हैं। अब उम्र भी नहीं है कि कहीं दूसरा जगह हम कुछ करके कमा सकते हैं, ड्यूटी कर सकते हैं, कोई हमको ले सकता है। एज भी हमारा ख़त्म हो गया है। हम लोग सारे एसपीओ जो हैं भुखमरी के कगार पर हैं। 7,000 एसपीओ, यानी कि हम लोग कुल 7,000 में 70,000 परिवार हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं। टोटल कितने लोग हटाया गया है? 7,000 एसपीओ को हटाया गया है। अच्छा, जब बहाल किया गया था तो बहाल के समय कुछ बोला गया था कि हटाने के लिए कितने दिन की नौकरी था? नौकरी के लिए बारे में कुछ नहीं बताया गया था। हम लोग को बोला गया आप लोग का परमानेंट ड्यूटी है, और घर बैठे ड्यूटी है, घर में मोहल्ला में घूमिए और जगह जगह अपराधियों का गतिविधियों का सूचना दीजिए। जैसे ही हम लोग बहाल हुए 2011 में, तो तुरंत हम लोग के चुनाव ड्यूटी कराया गया, और सभी जगह हम लोग चुनाव ड्यूटी कराएं। अपराधियों का प्रत्यक्ष रूप से पकड़वाने का में काम किए, जिसमें पुलिस को और बड़े पदाधिकारी को सहयोग मिला। तो आपको किस माध्यम से हटाया गया है? हटाने के विषय में कुछ बोला ही नहीं गया हम लोग को कि आपको क्यों हटाया जा रहा है, नहीं हटाया जा रहा है। कोई आने का मैसेज आया कि फोन आया है? कुछ नहीं, किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं। आप लोग कैसे जाने का हमको हटाया गया है? हटाने के लिए इसलिए है कि वहाँ थाना प्रभारी के द्वारा बोला गया कि अब तुम लोग का सेवा समाप्त कर दिया गया है, अब तुम लोग से काम नहीं लिया जाएगा, है ना। तो हम लोग से काम जब वेतन नहीं मिलेगा, जब लिखित नहीं मिला, लिखित हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग अभी तक से लिखित नहीं मिला है। अभी भी कुछ जो हैं, जो काम रहता है, थाना प्रभारी फोन करते हैं, हम लोग अभी भी सूचना देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ दिए हैं, हम लोग सूचना देने का काम करते हैं, लेकिन हम लोग का वेतन नहीं मिल रहा है। डीएसपी के द्वारा हम लोग को कितने दिन से आप लोग पेमेंट रोका हुआ है? पेमेंट हम लोग को करीब 5-6 साल से इधर रुका हुआ है।
5-6 साल से? जी हाँ। 18 मार्च से रुका हुआ। तो आप लोग पेमेंट नहीं मिल रहा है तो जीवन यापन कैसे होता होगा? जीवन हम लोग कुछ अपना काम करते हैं, प्राइवेट जैसे काम करते हैं, कुछ मजदूरी वगैरह कर करके अपना बाल बच्चा का भरण पोषण करते हैं। वो भी मजदूरी हमसे कोई नहीं करवाता है। ये थाना का आदमी है, ही थाना का आज अस्पाई है, हम लोग का कहीं काम नहीं मिलता है, कोई काम नहीं देता है हम लोग को। हम लोग अथी हैं, हम लोग मतलब ने घर के रहे अने घाट के रहे। अच्छा, आज BS किसी बात भेंट किए हैं तो क्या कुछ बोले? कहाँ हम अभी भेंट किए हैं? अभी तो भेंट करने के लिए भी किए हैं, नहीं हुआ? नहीं हुए है। भेंट होगी तब ने। आशा है कि हमारे विजय सिन्हा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो हम लोग के बारे में, कुछ गरीब के बारे में सोचेंगे। अब देखिए क्या करते हैं। आपने सुना यहाँ पर जितने भी SBO थे उनका एक आस है, बिहार सरकार से आस है कि इनके नौकरी के परमानेंट किया जाए।